मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, इसमें भी ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो हमें जो पैटर्न हेयर लॉस होने वाला है वो पैटर्न हेयर लॉस एग्जैजरेट हो सकता है, फास्टर हो सकता है। हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है तो कौन से ब्लड टेस्ट आपको हेल्प कर सकता है, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कौन से ब्लड टेस्ट आपको एडवाइस कर सकते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। हेयर लॉस मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, और दूसरा होता है न्यूट्रिशनल या टीलोजन इफल्वियम, स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर लॉस हो सकता है, न्यूट्रिशनल हो सकता है। तो ये दोनों टाइप्स में अलग अलग टेस्ट की हमें जरूरत पड़ सकती है, बट कुछ कॉमन टेस्ट होते हैं जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के टेस्ट जो दोनों में इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले बात करते हैं न्यूट्रिशनल हेयर लॉस की। टीलोजन इफल्वियम का ये एक टाइप होता है, जो हम डेली फूड लेते हैं उसमें से जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए। अगर सही मात्रा में ये न्यूट्रिशन हमें ना मिले या थोड़े भी कम मात्रा में हो तो वो बॉडी हमारे हेयर के लिए वो न्यूट्रिशन ना दे के बाकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसके लिए डाइवर्ट कर देता है। इसमें आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन होते हैं, वो होते हैं विटामिन B12, विटामिन D3 और सीरम फेरिटिन। मैं एक एक समझाता हूं आपको। विटामिन B12 जो होता है हमारे बॉडी के डीएनए के सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेयर फॉलिकल कंटिन्यूअसली ग्रो होता है तो कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस का डीएनए मॉलिक्यूल्स और फंक्शंस सिंथेसाइज होना पड़ता है। सो अगर B12 की डेफिशिएंसी हो तो हेयर लॉस हमें हो सकता है। तो B12 का लेवल्स कितना है ये देखने के लिए सीरम विटामिन B12 का इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं। नेक्स्ट होता है विटामिन D3। विटामिन D3 भी सेल्यूलर फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल आजकल बहुत इंडोर हो गया है, सिडेंट्री हो गया है, तो हमें बाहर सनलाइट की से जो नॉर्मली विटामिन D3 सिंथेसाइज होता है वो नहीं होता है। सो बहुत सारे लोग ये विटामिन D3 में डेफिशिएंट होते हैं। कितना डेफिशिएंसी है और क्या डोज से आपको फिर सप्लीमेंटेशन कितना देर के लिए देना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए हम सीरम विटामिन D3 की टेस्ट करते हैं। थर्ड होता है सीरम फेरिटिन। हमें पता है कि आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन सबसे कॉमन है, जो हम बोलते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि आप में आयरन अच्छा है या नहीं है। बट एक मोर स्पेसिफिक टेस्ट जो थोड़ा ज्यादा हमें आइडिया देता है कि आपके बॉडी में आयरन कितना है वो है सीरम फेरिटिन लेवल्स। ये आयरन स्टोरेज को बॉडी में कितना है ये मेजर करता है। आयरन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ के और भी बाकी सारे बहुत मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन सबसे कॉमनली डेफिशिएंट पाए गए हैं, इसलिए ये तीनों का टेस्ट सबसे फर्स्ट स्टेज में करते हैं। ये छोड़ के टीलोजन इफल्वियम हार्मोनल जैसे थायराइड की प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है, इसीलिए थायराइड प्रोफाइल भी हम करते हैं। सो थायराइड में आपका T3, T4 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब TSH का टेस्ट करना भी जरूरी होता है आपका हेयर लॉस का कॉज फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी जो मैंने बोला पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, इसमें भी ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमें ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है तो हमें जो पैटर्न हेयर लॉस होने वाला है वो पैटर्न हेयर लॉस एग्जैजरेट हो सकता है, फास्टर हो सकता है। सो हार्मोनल हेयर लॉस भी अगर हो रहा है तो इसमें भी हम ये न्यूट्रिशनल लेवल्स चेक करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हमें हार्मोनल लेवल्स या पैटर्न हेयर लॉस की बात करना है तो इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेक करना एक पार्ट होता है उसका। ये हम सब में नहीं करते हैं, जिनमें हमें क्लिनिकली लगता है कि ये हेयर लॉस अनएक्सप्लेन्ड है इनमें हम ज्यादा करते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, जहां अपार्ट फ्रॉम हेयर लॉस बाकी साइंस है जिसमें हमें पता चल सकता है कि एंड्रोजेनिज्म ज्यादा है, जैसे हेयर ग्रोथ हो फेस के ऊपर, एक्नी हो या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो। इनमें हम टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट या DHEA का टेस्ट या और अलग अलग भी हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो ओवरी का फंक्शंस चेक करते हैं, इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल ओवरव्यू है हेयर ब्लड टेस्ट कौन से करते हैं हेयर लॉस में। ये टेस्ट आपको खुद नहीं करना है, ऑफ कोर्स आपका क्लिनिकल साइंस देख के आपको क्या क्या टाइप का हेयर लॉस हो रहा है, कितने देर से हो रहा है, आपका न्यूट्रिशनल हैबिट्स कैसा है, ये सब देख के आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट करना है और उसका लेवल्स का इन्फ्रेंस देख के फिर डिसाइड करते हैं कि
मेडिसिन का डोज क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए और कितने लंबे समय तक आपको देना चाहिए। आई होप ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन आपको मददपूर्ण रही हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।